गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? जी। बहुत आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए एंड इन ट्रेनिंग सेशंस में आते रहिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एंड बिल्कुल सही कहा सर ने। तो अब 15 मिनट में गामा ओरिजिनॉल के बारे में मेरे पास जितनी जानकारी है मैं कोशिश करूंगी डायबिटीज से रिलेटेड मैं शेयर कर पाऊँ। यानी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। यानी इतने सारे पेशेंट्स हैं, आपको अपने घर में अपने आसपास कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट दिख ही जाएगा। तो क्या इसे हमें गंभीरता के साथ लेना चाहिए? बहुत सारे पेशेंट्स की हमें मदद करनी चाहिए। हमारा जो मिशन है, हेल्थ रेवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति का मिशन, इसमें हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हम खुद गामा ओरिजिनॉल का पहले सेवन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायबिटीज पर डिस्कशन। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस। ऑल हाँ राइट। जी। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो प्रॉब्लम जिसके इतने सारे पेशेंट्स हैं इंडिया में, क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है? अगर यस तो कैसे? इसे समझने के लिए जल्दी से एक बार कोशिश करते हैं कि हम बीमारी को समझ पाए। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें एक सेल है, इंसुलिन है, ग्लूकोज है। इसके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि बीमारी होती कैसे है। हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कार्ब्स है, उसमें प्रोटीन है, उसमें फैट्स हैं। इनका अपना अपना काम है। जो कार्ब्स हम ले रहे हैं, मुख्य तौर पर जो हम रोटी लेते हैं, चावल लेते हैं, ये हमारी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होते हैं। एंड देन ये ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि हर एक सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है, बहुत सारी कोशिकाओं से बनी है। लेकिन क्या सेल्स ग्लूकोज को ऐसे ही ले लेते हैं? नो। उसके लिए एक चाबी लगती है, उस चाबी का नाम है इंसुलिन हार्मोन। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। पहले से हमारे अंदर इंसुलिन हार्मोन भगवान ने बनाकर भेजा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम ये सब खाएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, फ्राइड फूड, पैकेज फूड, जो एकदम से ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक अप कर देंगे। एकदम से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जब बढ़ जाएंगे एकदम से, यस, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको एक रोटी खानी है तो आप एक ही रोटी खाएंगे, आप दो रोटियां नहीं खाएंगे, तीन रोटियां नहीं खाएंगे। आपको एक रोटी की भूख है तो आप दो ही खा पाएंगे मैक्स टू मैक्स। अगर आपको कोई तीसरी रोटी, फोर्थ रोटी लेकर आएंगे तो आप मना करेंगे, नहीं मेरा पेट भर चुका है। यही होता है हमारी बॉडी में भी। हम इतनी चीनी डाल रहे हैं, इतनी चीनी डाल रहे हैं, हमारे सेल्स इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमें और नहीं चाहिए, हमें और ग्लूकोज नहीं चाहिए। यानी इंसुलिन के प्रति वो रेजिस्टेंट हो रहे हैं, उन्होंने एक बैरियर बना लिया है। तो इसी को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। हमारे सेल्स जब इंसुलिन को रेजिस्ट करें, उस पर रिस्पॉन्ड ही ना करें। तो क्या आप सबको समझ में आया ये प्रॉब्लम होती क्यों है? एंड टाइप 1 क्यों होती है? आपकी बॉडी इंसुलिन हार्मोन ही नहीं बना। पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं, अगर उनमें डैमेज हो जाए, वो खराब हो जाए, तो उसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन ही नहीं बन रहा। आई होप आप सबको समझ में आया। चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, यस डायबिटीज की प्रॉब्लम होती क्यों है। अब नंबर्स कुछ इस तरह से आएंगे। अगर आपके 100 और 125 के बीच में आते हैं तो आप इस लेवल पर हैं जहां पर इजीली इसका रिवर्सल कर सकते हैं। 126 एंड अबव आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सिम्टम्स ये होते हैं इसके: फटीग यानी वीकनेस लगना, स्किन में खराश रहना, बार बार प्यास लगना, बार बार वॉशरूम जाने का मन करना, फिंगर टिप्स पर झुंझुनाहट, टिंगलिंग होना, एलिवेटेड ग्लूकोज लेवल्स तो है ही, एंड वेट अचानक से बढ़ जाना एंड वेट अचानक से कम हो जाना, ये भी एक लक्षण है, सिम्टम है। तो क्या हमें सिम्टम्स आने का वेट करना चाहिए? यस। क्या हमें सिम्टम्स आने का वेट करना चाहिए या टेस्ट पहले से ही करवाने चाहिए? HbA1c ब्लड टेस्ट आपको साल में एक बार जरूर करवाना है। चाहे हमारे ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं, चाहे नहीं है, आपको ये टेस्ट करवाना है। ये आपकी एवरेज 3 महीने की ब्लड शुगर लेवल्स को मेजर करेगा। इसकी परसेंटेज 7 से कम आनी चाहिए। 5.7 के आसपास आ रही है, आप प्री डायबिटिक है। अगर ज्यादा आती है यानी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरा आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने ये टेस्ट नहीं करवाया, आज जाएं सबसे पहले अपना HbA1c ब्लड टेस्ट करवाएं। ये सुनिश्चित करें कि यस, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल है। अब जीवन शैली हमें कैसे इफेक्ट करती है? हमारी डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डायबिटीज में। हमें अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। लो जीआई फूड, जीआई से मेरा मतलब है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ऐसे भोजन लेने हैं जिनका जीआई कम है।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है, जो भी आप भोजन ले रहे हैं उसमें कार्ब्स कितने हैं, वो किस तेजी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे आहार, ऐसे भोजन लेने हैं जो धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट हों। हमें इन जनरल भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमें लो जीआई फूड्स लेने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अब आप मुझे सर्च कर कर बताएं जल्दी से, अगर आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है, लो जीआई वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं, लो जीआई फ्रूट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल्स बहुत बार दिए हैं। इसके अलावा जिनका जीआई कम है, चैट बॉक्स में सर्च कर कर, गूगल पर मुझे चैट बॉक्स में लिख दे कि मैम इसका जीआई कम है, इस सब्जी का जीआई कम है। एंड आज से एक एक्टिविटी करेंगे, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, जो भी खाना आप खा रहे हैं उसका जीआई चेक करेंगे। गूगल पर जाएंगे, उसका जीआई चेक करेंगे, आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर कम है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो आपको अवॉइड करना है। जैसे फ्रूट्स में चेरी, एप्पल, पियर, ब्रोकली, एग प्लांट, बैंगन की सब्जी, बार्ले, ओट्स, कुटू का आटा, ये सारी चीजें हम। जीआई का मतलब है सर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भी भोजन हम ले रहे हैं वो किस तेजी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसमें कार्ब्स की मात्रा कितनी है। तो ऐसे भोजन लेने हैं जो धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट हो। आई होप सुरेंद्र सर आपको क्लियर है अब। हमें अपनी थाली को इस तरह से प्लान करना है कि 50% वेजिटेबल्स हों, यानी ज्यादा हमारी डाइट में वेजिटेबल्स होनी चाहिए। कार्ब्स की मात्रा को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंप्लीटली बंद करना है, उसके प्रपोर्शन को कम करना है। एंड गामा ओरिजिनॉल एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच को जब आप साथ में जोड़ लेंगे तो आपकी बॉडी में रिजल्ट्स आने आपको शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स जब हमें दिखेंगे तो हम मोटिवेट होंगे, यस हमें और मेहनत करनी चाहिए। तो गामा ओरिजिनॉल क्या है आप सभी जानते हैं। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइस ब्रांड से, यानी भूरे चावल की भूरी परत से। ये एक एंटी डायबिटिक एजेंट कैसे है इसे थोड़ा सा समझते हैं। ये इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है, उसकी रेजिस्टेंस को कम करता है। एंड पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं, उनकी एपोप्टोसिस उन्हें डैमेज होने से बचाता है। ये सारी स्टडीज हम ओरिजिनल.इन वेबसाइट पर चेक करें। आप में से कितने लोग ओरिजिनल.इन वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं एंड डॉक्टर्स के साथ शेयर कर रहे हैं? ऑनेस्टली बताइए चैट बॉक्स में, क्या आप ओरिजिनल.इन वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ शेयर कर रहे हैं? बहुत बार मैंने मीटिंग्स के दौरान ये वेबसाइट शेयर की है कि आपको डॉक्टर्स को दिखाना है। हमेशा हमारे पास हो सकता है डॉक्टर्स बुक ना हो, लेकिन स्मार्टफोन तो हमेशा होता है, इंटरनेट एक्सेस भी हमेशा होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर लॉजिक पूछते हैं, साइंस पूछते हैं, तो उन्हें इस वेबसाइट के बारे में बताएं, ताकि ये सारी स्टडीज वो पढ़ सकें, क्लिनिकल ट्रायल्स वो देख सकें। एंड इवन डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल्स में इसके बारे में क्या पब्लिश किया गया है वो भी वहां पर आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर नबाजी जी का कहना है कि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, उसकी रेजिस्टेंस को कम करता है, इसीलिए डायबिटीज का रिवर्सल इज पॉसिबल। डॉक्टर चारू दुआ जी का भी ये कहना है कि बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में सक्षम है। डॉक्टर योगेश शर्मा जी का कहना है कि एज अ फिजिशियन, एक डॉक्टर होने के रूप में मैं आप सबको सलाह देना चाहूंगा कि आपको इसे अपनी डाइट में ऐड करना है एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, थायराइड पेशेंट्स एंड हार्ट पेशेंट्स। फॉर डायबिटिक पेशेंट्स ये इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ा देगा, तो जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो सही तरीके से काम करने लगेगी अंडर द कवर ऑफ कामोरिस्नॉल। ये कहना है डॉक्टर योगेश शर्मा जी का। आप इनकी वीडियो चेक कर सकते हैं, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पर। डोज को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एलोपैथिक दवाइयों की डोज को हो सकता है कम करना पड़े। धीरे धीरे होगा, ये एकदम से नहीं होगा। अब एक और क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आप फील्ड में हैं एंड कोई व्यक्ति आपसे कहते हैं कि मैम हम 3 महीने, जैसा आपने कहा हमने वैसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन किया लेकिन हमें कोई रिजल्ट्स नहीं आए। तो हम उनके साथ क्या शेयर कर सकते हैं कि सर मैम हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम बहुत सालों से हो, किसी को डायबिटीज हो सकता है 10 सालों से हो, 5 सालों से हो, तो क्या उन्हें 3 महीने में रिजल्ट्स आ जाएंगे? डेफिनेटली नो।
तो हमें उन्हें क्या कहना है कि आपको धैर्य बनाए रखना है, रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। किसी को हो सकता है 1 महीने में ही रिजल्ट्स आ जाए, 2 महीने में ही आ जाए, लेकिन किसी को हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। तो आपको इस केस में, बहुत रेयरली ऐसे केसेस आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। उन्हें बस डाइट के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी दें, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के लिए कहें, एंड गामा ओरिजिनॉल की डोज बढ़ा दें। अगर आप उन्हें 2 कैप्सूल्स देते हैं तो उन्हें कहिए कि सुबह 2 एंड शाम को 2 कैप्सूल्स लें, ताकि आपको जल्दी रिजल्ट्स दिखे। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, लेकिन मैं आज टेस्टिमोनियल्स प्ले नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, एंड ये सारे टेस्टिमोनियल्स आप वहां से देखें, एंड लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि एक बेस्ट ऑप्शन है। किसी को भी भरोसा दिलवाना है तो टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से आप दिलवा सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की यहाँ पर मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ, देन हम सेशन को बाइंड अप करेंगे। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपको मेथी के सीड्स वाला पानी सुबह उठकर पीना है। रात को 1 चम्मच मेथी के सीड्स पानी में भिगो कर रख दीजिए, सुबह छान कर उस पानी को लीजिए। एंड ये कुछ ब्रेकफास्ट में कोई भी एक सीजनल फ्रूट ले लीजिए, ज्यादा भी नहीं लेना है। देन फाइबर एंड प्रोटीन रिच होनी चाहिए आपकी डाइट, आपका ब्रेकफास्ट, एंड गामा ओरिजिनल 2 कैप्सूल्स लेने हैं ब्रेकफास्ट से पहले। सैलेड ऐड करें, कोई भी घर की बनी हुई दाल, मल्टीग्रेन चपाती में 1-2 ड्रॉप्स घी की जरूर लगाएं। एंड देन तीसरी बात है, डिनर में आपको रोटी एंड चावल नहीं लेने हैं। यस, रोटी और चावल नहीं लेने हैं आपको, केवल वेजिटेबल सूप, या आप दाल का ही थिक सूप बनाकर ले सकते हैं, सॉटे कर सकते हैं वेजिटेबल्स को, इसे ही लें। एंड राइस ब्रेन ऑयल का ही सेवन करें। त्रिकारा मधु संयम रस 30 ml सुबह और शाम को, इसे भी साथ में लें, क्योंकि डॉक्टर नबाजीत जी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं जो नेचुरली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं करेले से, जामुन से, नीम से। तो इसका भी जो सही फॉर्मुलेशन में अगर आपको किसी चीज में मिल सकते हैं तो वो है मधु संयम रस। देन हाइड्रेटेड रहे, दूध को अवॉइड करें, इसमें भी नेचुरल शुगर होती है, इसकी जगह दही कर्ड का यूज करें। कभी कभी नेचुरल स्वीटनर स्टीविया का आप यूज कर सकते हैं, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करें। रात में अपने डिनर में एंड बेड टाइम में 2.5 से 3 घंटे का गैप रखें। एक्सरसाइज करते रहे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो भी आपको पसंद है, इन चीजों का ध्यान रखें। गामा ओरिजिनॉल जिस तरह से मैंने बताया है वैसे ले, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। आई होप आज इस मीटिंग के बाद एक एक डायबिटिक पेशेंट से आप मिलेंगे। आज डायबिटिक पेशेंट्स के साथ गामा ओरिजिनॉल शेयर करेंगे एंड डाइट चार्ट शेयर करेंगे। कितने लोग मिलेंगे एक बार ऑनेस्टली बता दीजिए चैट बॉक्स में, यस लिख दीजिए। एंड आज आप अपना HbA1c टेस्ट भी जरूर करवाएं। सो थैंक यू सो मच। जय RCM, जय गामा ओरिजिनॉल। ओवर टू यू। थैंक यू।